कब? जब भगवान श्री कृष्ण झूठन खा रहे हैं ब्रजवासियों की, और ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे ब्रह्म हैं जो ब्रजवासियों के झूठे टुकड़े खा रहे हैं। और दूसरी लीला ये है, तीसरी आप आगे कथा में सुनोगे। किशोरी जी ने योग शक्ति से उतनी ही गोपियां प्रकट कर दी, और इन योग शक्ति वाली गोपियों को तो ब्रज में छोड़ दिया उनके घरों में, और स्वयं लाडली असली गोपियों को लेके वहां से अंतर ध्यान हो गई। इसका अर्थ क्या है बंधु? जरा समझना कथा प्रतीकात्मक। यदि आप भगवान की राह में लग गए ना, तो घरों की चिंता छोड़ दो, वहां तो मेरी लाडली की योग शक्ति अपने आप पूरा घर बार संभाल लेगी, सब कुछ कर देगी। आज गोपियां चल दी अपने प्यारे से मिलने के लिए, आगे आगे राधा रानी, पीछे पीछे सब गोपी। और जो प्यारे जी के पास पहुंची तो देखती रह गई, सांसें रुक गई। श्री कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर, क्योंकि आज कुंज बिहारी ने अपना श्रृंगार अपने हाथों से बड़ा मधुर किया है। वो तो वैसे ही कातिल है, उनकी हर अदा कातिल है। बिना सजे समरे भी साहब करोड़ों दिलों को निशाना बना देते हैं, और कहीं खुद सज समर के बैठ जाए तो फिर बात ही क्या। गोपियों का तो दिल धड़क रहा है, काबू नहीं होता। कब श्याम सुंदर की निगाह पड़े, कब श्याम सुंदर हमें निहारे, कब हम उनके प्रेम में अपने आप को खो दे। लेकिन हाय हर जाई, क्या कहते हैं? पहले तो स्वागत किया कि स्वागतम ते महाभागा, ओ प्रिया किम करवाणि तुम, ब्रजस्य नाम कचिद और भ्रूतागमन कारणम, स्वागतम ते महाभागा। हे महाभाग वाली गोपियों, आप सबका स्वागत है। पर जरा यूं तो बता दो, हाय कितनी सुंदर सुंदर साड़ी पहन के आई हैं, हरी लाल चुनरिया ओढ़ के आई हैं, पर तुम आई क्यों हो? जैसे ही गोपियों ने सुना तो प्राण निकल। अब आप ही से कोई कहे भैया आओ, भागवत है भागवत, और जैसे ही आप आओ दरवाजे पे कोई पूछे भैया काय को आयो, आपको कैसा लगेगा? और वो तो अपने प्राणों की बाजी लगा के आई थी, घर बार सब तज के आई थी, तब भी निर्मोही पूछते गोपियों क्यों आई हो? ब्रज मंडल को देखने आई हो? देख लो बड़ा सुंदर वन है, निहार लो और अपने अपने घर को जाओ। गोपी कुछ ना बोली, उदास पैर के नाखून से धरती को रेतने लगी। हे कृष्ण, हे बेदर्दी, तुम इन दिल की धड़कनों को क्या समझोगे? तुम पास भी खड़े हो जाओ तो दिल धड़कने लगता है, तुम्हारी तरफ देखने की चाहत नहीं होती, बल्कि एक तीव्र प्यास जगती है कि हम अपने प्यारे को निहारें और अपने सीने से लगा लें। देखो कोई और छू भी लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से हाथ पकड़ ले, आराम से माथे पे तिलक लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रेमी अगर पास खड़ा हो जाए ना, छूने की कोशिश भी करे, तो प्रेमिका का दिल धड़क जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है। आज गोपियों का दिल धड़क गया। हंसने की बात ना है, सच्ची बात बता रही, पतिदेव की बात नहीं कर रही, उस प्यार की बात कर रही हूं जिसमें बहुत तड़प होती है। आज बंधु भगवान ने गोपियों से कहा, गोपी अंधा, बड़े ध्यान दे के सुने, आप ही से कह रहे हैं, समझ लो श्री कृष्ण, अंधा लूला लंगड़ा अच्छा बुरा जैसा भी पति हो वह उसके लिए भगवान है, और अपने पति से बढ़ के कोई नहीं है, इसलिए आप जाओ और अपने अपने पतियों की जाके सेवा करो घरों में। गोपी फिर भी कुछ नहीं बोली, चुप सुनती रही। तो भगवान बोले, सुनो गोपियों, तुम्हें मैं पतिव्रता की एक कथा सुनाता हूं। एक पतिव्रता थी, उसके पति बाहर से लौटे,
कई दिन बाद युद्ध से लौटे थे, थके हारे थे। पत्नी की गोदी में सिर रखा और कहा, प्रिय, मेरे सर में बड़ा तेज दर्द है, तुम पंखा झलो और देखो, मुझे किसी कीमत पे भी नींद से मत जगाना, क्योंकि मैं बहुत व्याकुल हूं। पत्नी ने कहा, जो आज्ञा स्वामी। लेकिन भगवान ने उसकी परीक्षा ले ली। उसका छोटा सा बच्चा जाग गया और घुटमन घुटमन चलता हुआ चूल्हे की तरफ बढ़ने लगा, जहां दूध खौल रहा था। अब उसके सामने समस्या कि यदि बच्चे को बचाए तो पति धर्म गया। पति ने आज्ञा दी है, मुझे जगाना मत, बहुत दुखी है, बहुत सर में दर्द, और अगर ना पति को जगाए तो फिर बालक जल जाएगा, और मां सब कुछ सहन कर सकती, अपने बालक के कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल की कोई होती तो धक्का देके कहती, अरे हटो, मेरा बालक जला जा रहा है। लेकिन ये पतिव्रताओं की बात है। नैन मूंद लिए, भगवान का ध्यान किया और कहा, अग्निदेव, एक पत्नी का धर्म बालक से पहले अपने पति के लिए होता है। पति साथ है तो बालक और हो जाएंगे, लेकिन पति कहीं और नहीं मिलेगा, पति सिर्फ एक ही होता है। इसलिए प्रभु अब आप जानो, मैं तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करूंगी। और कलेजे पे पत्थर रख लिया। मां की आत्मा तड़प रही है, लेकिन अपने पति धर्म को नहीं छोड़ रही। भगवान कथा सुना रहे हैं। और हे गोपियों, देखो पतिव्रत धर्म की शक्ति, कि जब बालक अग्नि के पास गया तो अग्नि देवता स्वयं प्रकट हो गए और उस बालक को गोदी में उठा के उसको ला के दे दिया। हे सती, एक पतिव्रता के बालक को अग्नि देवता भी चोट नहीं पहुंचा सकते। ताली तो बज रही है, अभी और जोर की बजेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। सो गोपियों, अब तुमने सुन लई पतिव्रता कितनी बड़ी चीज है। काय को आइयो भागवत सुनने। अरे दारी की जाओ घर समारो, चरण दबाओ उनके, भोजन को टाइम हो लियो, दारी की संजा है गई। और व्यास जी बरसाने से आए, होश गम गए इनके, तो पूरी रात यहां बैठाए रखेंगे। सोच लो, मौका है। गोपी बोली, महाराज सुनो। गोपी भी कम ना, क्योंकि ठान के आई हैं, जो तेरे प्यार में तुझे जान लुटाने आए, फिर वो परवाह किसकी करते। बोले, सुनो सरकार, एक कथा हमसे भी सुन लो। अब आपने पतिव्रता की कथा सुनाई, तो हम भी पतिव्रता की कथा ही सुनाएंगे। एक और पतिव्रता थी, और वो आपकी वाली पतिव्रता से भी ज्यादा पतिव्रता। इतनी पतिव्रता कि बिना पति का मुख देखे तो भोजन नहीं करती थी, चाहे प्राण निकल जाए। एक दिन पति देव को 15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। अब समस्या ये आई कि श्रीमती को ले जा नहीं सकते, ऐसी जगह जाना है, और भोजन करेंगी नहीं तो क्या करें। तो पति ने कहा, सुनो प्रिय, मैं अपना एक चित्र बना के बड़ा सा दे देता हूं, तुम रोज उसके दर्शन करना और उसको भोग लगा के पा लेना। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। अब पति देव चले गए, ये रोज ऐसा ही करे, आरती उतारे, भोग लगाए पति देव के और भोजन पाले। एक दिन जब वो आरती कर रही थी तो उसके असली पति आ गए। तो गोपी कहती है, कृष्ण, अब हमें आप ये बता दीजिए कि इस पतिव्रता को क्या करना चाहिए, आरती करती रहवे या जाके दरवाजा खोल दे। सोच लो आप भी क्या करना चाहिए, बताना नहीं है, बस सोच लो। तो श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, इसका तो उत्तर बड़ा आसान है। अरे पूजा तो इसलिए हो रही है क्योंकि असली पति सामने नहीं है, इसलिए नकली पतियों को ढूंढते डोल रहे हैं, कभी यहाँ में, कभी वहां में, कभी वहां में, कभी वहां में। हमारी भी तो यही दशा है। लेकिन जब असली पति आ गए तो गोपियों, भला इस चित्र की पूजा करने से क्या फायदा। तो गोपी बोली, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। हे कृष्ण, जिन्हें हम घर में छोड़ के आए हैं वो इसी जन्म के पति हैं, पर आप असली पति हो क्योंकि आप सब आत्माओं के जन्मों जन्मांतर के पति हो, जन्म जन्म के पति हो। आज जब भगवान ने ये बात सुनी कि गोपी ठान के ही आई है आज प्रेम करने की, तो आज बंसी वाले ने दोनों भुजा पसार दी
आओ गोपियों, अब इस रास में प्रवेश करो। भगवान ने मुरली ली और अपने अधरों पे रख ली। तो आइए आप और हम भी सब इस रास में प्रवेश करते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। हो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम